हरिओम। इस भाग में हम नया छात्र बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। ब्राउज़र में लॉगिन कर जाने के बाद मेन मेन्यू में स्टूडेंट के क्रिएट ऑप्शन के द्वारा या स्टूडेंट पर क्लिक करने पर उपलब्ध सूची के दाईं ओर ऊपर की ओर न्यू बटन उपलब्ध है, जिस पर क्लिक कर हम एक फॉर्म प्राप्त करेंगे। इस फॉर्म पर वांछित तथ्यों को पूर्ति किया जा सकता है, जैसे कि अगर बालक का नाम अभिनव दास है तो अभिनव, लास्ट नेम में उसका उपनाम दास, यूजर नेम में बालक का नाम को टाइप किया गया है, साथ ही लगातार उसका प्रवेशांक अर्थात एसआर नंबर जो कि प्रत्येक छात्र के लिए अद्वितीय होता है, इसको शामिल किया गया है। कोई खाली स्थान या बड़ी वर्णमाला का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अभिनव नाम से पूर्व में भी कोई छात्र रहा होगा या आने वाले समय में भी कई छात्र आ सकते हैं। इसीलिए छात्र का यूजर आईडी अद्वितीय बनाने के लिए नाम के पीछे अगर हम एसआर नंबर को डाल देते हैं तो स्वतः वह याद रखने में आसान तथा अद्वितीय बन जाता है। उसी क्रम में पासवर्ड, जैसे कि हमने बार बार कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 दबा देना आसान होता है। बालक का जन्म तिथि, भैया या बहन के लिए मेल या फीमेल का चयन करना है। उसके उपरांत आप उसका मोबाइल नंबर, धर्म, आरक्षण कैटेगरी, इन्हें आप क्लिक करते हुए चयन कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यक है विद्यालय में प्रवेश का तिथि, जिस कक्षा में प्रवेश लिया है उस कक्षा का नाम, आप 7 7 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, यह सिर्फ टीसी के ऊपर दिखाने के लिए। फिर बालक का वही प्रवेशांक जो कि पूर्व में हमने यूजर नेम के साथ जोड़े हुए थे, यहाँ पुनः प्रवेश करें। उसका पत्राचार के लिए पता, जैसे लाइन 1 लाइन 2, फिर शहर, राज्य, भारत, पोस्टल कोड इत्यादि। स्थायी पता ही टीसी पर छपता है, इसलिए अगर स्थायी पता वर्तमान पता के समान है तो कॉपी एड्रेस को ही क्लिक कर दीजिए, अपने आप पूर्ति हो जाती है। पिताजी का नाम राघव दास तथा माताजी का नाम भगवती देवी ऐसा प्रविष्ट किया गया है। पूर्व में किस विद्यालय से इस विद्यालय में प्रवेश लिया है, उस विद्यालय का नाम को पूर्ति करें, यह भी टीसी के लिए आवश्यक सूचना है। तो इस प्रकार की फॉर्म में आवश्यक जानकारियों को भर सकते हैं। इनमें से डेट्स को, जब दिनांकों को डालते हैं तो उस समय में ध्यान रखें कि वह 2 अंक में माह, 2 अंक में दिनांक तथा 4 अंक में वर्ष, DD, MM, YY इस प्रकार के प्रारूप में डालना जरूरी है। उनके बीच में आप बाकी का चिन्ह यानी कि हाइफेन का ही प्रयोग करेंगे, स्लैश या बिंदु का उपयोग नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्म को भर लिए हैं। सबमिट बटन के द्वारा यह बालक का नाम सूची में जुड़ जाता है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको अभिनव दास नाम से एक प्रविष्टि दिखाई दे रहा है। बालक से संबंधित और कुछ जानकारियाँ, जैसे कि कौन से वर्ग में है, उसके विद्यालय में प्रवेश के तिथि से लेकर के अब तक की शैक्षणिक विवरण जो एसआर रजिस्टर में उपलब्ध होता है, उनको किस प्रकार पूर्ति करेंगे आने वाले समय में बताया जाएगा। धन्यवाद।